हाय बच्चों। कभी आपने ऐसा सोचा है कि जल में रखी पेंसिल जो है टेढ़ी दिखाई देती है और बिना जल के पेंसिल को रख दें तो टेढ़ी नहीं दिखाई देती है। क्या रीजन से कि पेंसिल टेढ़ी दिख रही होगी। ठीक है, पेंसिल के अलावा जो है जल में किसी चम्मच को रख देते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। इसके अलावा जो है बिना जल के रख दे तो वो टेढ़ा नहीं दिखाई देता है। तो कुछ कारण होंगे कि जल में रखी पेंसिल जो है टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जल में रखी पेंसिल जो है टेढ़ी क्यों दिखती है। ठीक है, देखिए, जल में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जल में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है और बिना जल के रख दें तो वो टेढ़ी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्यों टेढ़ी दिखाई दे रही है। ये हमारे पास कोई जो है एक ग्लास है। इस ग्लास में जो है किसी पेंसिल को रख देंगे। ठीक है, जब पेंसिल को रखेंगे तो पेंसिल के साथ साथ इसमें हमको जल रखना है। तो हम यहां तक जल भर दिए, इसमें मतलब वाटर भरे हुए हैं। अब इस वाटर का जो ये वाला सतह, हम जानते हैं कि ये पूरा पूरा जो है एक सतह है। ठीक है, और हम ये पढ़े हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये ऊपर वाला जो मीडियम दिख रहा है ये एयर है। एयर का मतलब कि हवा है, और नीचे वाला जो मीडियम है वो जल है। यहां पर जो है मीडियम हवा है और ये वाला मीडियम कौन सा है, जल है। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से जल में जा रही हो तो मीडियम चेंज करेगी वो। ठीक है, तो ये मीडियम जो हमारा है ये वो विरल है, और ये वाला मीडियम जो है जल है, तो ये सघन है इसकी तुलना में। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर का हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। इस किरण को बोलते हैं कौन सी, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण आई बोलेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आर बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आई हो गया, ये कौन सा हो गया, आर है। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें किसी पेंसिल को रख देते हैं। पेंसिल को रखने का मतलब किसी नॉर्मल या अविलंब को पहले खींच लेंगे। तो हमने इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है और किसी जो है पेंसिल को हम यहां पर रख लिए हैं। अब ये पेंसिल का जो आकृति होनी चाहिए वो एकदम सीधी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। ये पेंसिल होनी चाहिए एकदम सीधी। लेकिन पेंसिल क्या करती है कि सीधी ने देखकर थोड़ी सी जो है अविलंब की ओर कैसी प्रतीत होती है, झुकी हुई प्रतीत होगी। मतलब कि जो है ऐसा लगेगा कि पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने का मतलब पेंसिल थोड़ी सी का हो गई है, मुड़ गई है, ऐसा प्रतीत होगा हमें जल में। लेकिन रियल में जो है पेंसिल मुड़ी उड़ी नहीं होती है, वो जल में देखने पर मुड़ी होती है। तो ऐसा क्यों लगता है, देखिए ये वाला कोण कौन सा, आई, ये वाला कोण कौन सा, आर। ठीक है, तो आई का मान आर से ज्यादा होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, और मीडियम जब चेंज हो गया है तो ये विरल और ये वाला मीडियम सघन है। ठीक है, तो किरण सीधे जानी चाहिए लेकिन अविलंब की ओर झुकेगी तो इसका जो इमेज दिखाई देगा वो थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा, और जब झुका हुआ दिखाई देगा तो इसमें पेंसिल ऐसा प्रतीत होगा कि कैसी है, टेढ़ी है। ठीक है, तो आई का मान आर से ज्यादा है, और स्नेल का नियम साइन आई बटे में कितना जानते हैं, साइन आर हम लोग जानते हैं। इधर का मीडियम का अपवर्तनांक n1 ले लेते हैं और ये वाला मीडियम का अपवर्तनांक कौन सा, जल वाला n2 है। ठीक है, या इसको हम Na ले लेंगे तो ये वाला Nw ले लेंगे। अब स्नेल का नियम Nw n2 बटा में n1, हम लोग ये पढ़े हैं स्नेल का नियम कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर n2 बटा में n1। तो दूसरा वाला मीडियम हमारा जल है, इसलिए मैंने इसको Nw लिखा है, और पहला वाला मीडियम हमारा कौन सा है, Na है, इसलिए इसको हमने Na लिखा हुआ है। अब ये बताओ कि जो Nw और Na है तो इसमें I का मान जो है R से बड़ा है,
जब आई का मान आर से ज्यादा हो जाएगा तो एन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन ए, मतलब कि एन डब्ल्यू का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो पेंसिल कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, झुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मेरे पास एक पेंसिल है ये वाली, ठीक है, इस पेंसिल को मैं ग्लास के अंदर रखा हूं, और जब ग्लास के अंदर रखे हैं तो देखो पेंसिल जो है एकदम सीधी दिख रही होगी, कहीं टेढ़ी नहीं दिख रही होगी। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है पानी को भर देंगे। ठीक, पानी को जब भरेंगे तो पेंसिल जो है कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। तो हमने इस ग्लास के अंदर जो है पानी को भर दिया हुआ है। ठीक है, और अब पेंसिल को रखेंगे तो अब पेंसिल आपको कैसी दिख रही होगी, टेढ़ी दिखाई प्रतीत हो रही होगी। तो देखिए ये जो है पेंसिल है, और पेंसिल जब जल में गई है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर गई है, प्रवेश कर गई। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर गई तो किरण को जानी चाहिए सीधे, लेकिन किरण अविलंब की ओर थोड़ी सी क्या हो गई है, झुक गई, इसीलिए पेंसिल थोड़ी सी झुकी प्रतीत हो रही है, थोड़ी सी कैसी हो गई है, झुक गई है, हम ये टेढ़ी। ठीक है, तो पेंसिल का टेढ़ा दिखना ये प्रकाश का अपवर्तन का एक क्या है, घटना। इसीलिए पेंसिल को जल में रखने पर जल में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से कहाँ जा रही होगी, जल में, और जब हवा से जल में जाती है तो ये अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, और अविलंब की ओर झुकेगी तो जो पेंसिल सीधी दिखनी चाहिए वो पेंसिल सीधी न दिखकर कैसी दिखेगी, टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और बहुत सारे मैं कंटेंट दूंगा इसमें, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल कराएंगे, बहुत सारे कंटेंट देंगे। ठीक है, सारी चीजें, फिजिक्स का जो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। ठीक है, सारे टॉपिक को मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल भी कराएंगे उसका। ठीक है, कोई नहीं डाउट।